क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में एक दिन में लगभग 50,000 विचार आते हैं? जो आपने कल सोचा था वही आज सोच रहे हो। ऐसे विचार जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हीं को सोच सोच कर अपना जीवन बिल्कुल बदतर बनाते जा रहे हो। हर साल के शुरुआत में हम कुछ गोल बनाते हैं और फिर अपने आप से बोलते हैं कि मैं साल के अंत में ये काम कर लूँगा। लेकिन समय के साथ हम कुछ चिंताओं और परेशानियों में पड़ जाते हैं जो कि आना लाजमी है, और इसके चक्कर में जो हमने साल के शुरुआत में बोला था वो भूल जाते हैं और फिर उसको करना छोड़ देते हैं। हमने छोड़ इसलिए दिया क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की थी। कभी भी अपने आप से ये मत बोलो कि मैं कर लूँगा, बल्कि ये बोलो मैं आज ही करूँगा। देखिए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल पर ध्यान देना गलत है। गोल पर ध्यान देने की बजाय आप अपने रोज के कार्य पर ध्यान दो। ये सिर्फ एक उदाहरण है। ना जाने ऐसे ही हम दिन में कितनी बार अपने आप से गलत बात बोल बोल कर अपने आप में गलत मानसिकता उत्पन्न कर लेते हैं। दिए गए नीचे कुछ वाक्यों के अनुसार आपको रोज ये बोलना चाहिए कि आपका जीवन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप जो अपने जीवन को खुद ही बर्बादी कर रहे हो उससे बच जाओगे, इवन बच सकते हो। मैं चाहता हूँ या नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन उससे डरता हूँ, और ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, लेकिन ये, लेकिन वो। लेकिन शब्द लगाकर आप ये जताना चाहते हो और अपने आप से बोलते हो कि देख भाई, मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी आपने रिक्त स्थान में भरा है सब बहानेबाजी है। शायद आपको बुरा लग गया होगा, लेकिन ये सच है। आप अपने आप से बस ये पूछिए कि क्या आप ये काम करना चाहते हो। अगर उत्तर मिले हाँ, तो बस बाकी सारी बातें अपने इसलिए कही हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। जैसे कि अगर आप सोचें कि मुझे विराट कोहली जैसा अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हो? रोज 10-10 घंटे काम कर सकते हो? ये सब बातों को सोच कर बोलो अपने आप से कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। याद रखिए, आपने आपके शब्द में बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप जो अपने आप से कहते हो वही सोचते हो, और जो सोचते हो वही करते हो। इसलिए बहानेबाजी करना छोड़ो। हर काम में अपने आप से बस इतना सा पूछिए, क्या मैं ये काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। कोई लोग बोलते हैं भाई मुझे कोई बड़ी और महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई BMW, ऑडी या कोई गाड़ी देखते हैं तो बोलते हैं अगर ये मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए ध्यान से सोचिए कि जो आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते। जो चाहिए उसको अपने अंदर दबा के ना रखें। इसी वाक्य से आपका पर्पस साफ हो जाएगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। दूसरा, मैं जीतने के लिए बना हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आप हमेशा जीते हो, कभी हारे नहीं हो, तो आप सोचोगे कि यार कितनी बार तो हारा हूँ, कितनी बार एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, कितनी बार इंटरव्यू में फ़ेल हुआ, कितनी बार लोगों ने नहीं अपनाया, है ना। आपने ये ज़रूर सुना होगा, जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। क्या ये सही है? नहीं। आपकी सोच और आपके कार्य आपस में एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ सोचने से आप कुछ नहीं बनते हो। आपका जीवन जीतने के लिए बना है। आप चुनते हो, आप जीत जाते हो। जिसे आप हार कह रहे हो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने सिर्फ एग्जाम में पास होने का सोचा, लेकिन उसके लिए कार्य आपकी सोच से अलग था या कम था। व्यस्त रहने में और उत्पाद करने में अंतर होता है। आज मैंने 10 घंटे काम किया, लेकिन क्या सच में आपने 10 घंटे काम किया? शायद नहीं। आप बने ही हो जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। अपने आप से ये रोज बोलें कि मैं जीतने के लिए बना हूँ। टाल मटोल करने की आदत को अभी छोड़ दो। बैठकर घंटों सोचने से नहीं, बल्कि कार्य करने से आप सफल होंगे। इसलिए अभी उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। अपनी सोच और कार्य को एक जैसा बना दो। तीसरा, मैं समझ गया। घर में पत्नी से लड़ाई हुई, फिर ऑफिस में टेबल पर कॉफी गिर गई, फिर हाथ से पानी गिर गया, फिर कार की चाबी ऑफिस में छूट गई,
फिर जल्दी जल्दी में जेब से पर्स गिर गया। एक के बाद एक दूसरी मुसीबत, एक मुसीबत दूसरी पर असर डाल रही है। 470 बीसी में शुक्रात ने बोला था कि ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो आपके साथ हुई है और वो पहले किसी और के साथ नहीं हुई हो और उसका हल पहले ना ढूंढा गया हो। याद रखो, आपके जीवन में कोई भी नई मुसीबत या परेशानी नहीं होने वाली, सब पहले हो चुका है। आप किसी बात पर किसी दिन बहुत गुस्सा करते हो और कुछ दिन या महीने बाद आप उस बात को सोचकर हंसते हो कि मैं कैसी छोटी सी बात पर परेशान हो गया था। अपनी परेशानी को एक एक करके हल करो। एक परेशानी का भार दूसरी पर मत डालो। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, आपकी परेशानी भी नहीं। आज जिस बात पर परेशान हो उस बात के कल कोई भी मायने नहीं होंगे। भविष्य के बारे में सोचो, अभी बहुत सी चीजों का आना बाकी है। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने के लिए जिंदगी बहुत कम है। अपने आप से बोलो कि मैं समझ गया। चौथा, मैं अनिश्चितता को मान लेता हूँ। हमें निश्चितता की लत लग गई है। जो भी हम करते हैं उसके लिए परिणाम हमेशा हमारी सोच के अनुसार ही आने चाहिए, और अगर परिणाम हमारे सोच से थोड़े भी अलग होते हैं तो हम दुखी होकर काम को छोड़ देते हैं। इस दुनिया में निश्चित कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं, लेकिन सिर्फ हमारे दिमाग के अनुसार ही दुनिया दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेस शुरू किया तो सफलता मिलनी ही चाहिए। एग्जाम दिया है तो पास होना ही चाहिए। निवेश किया है तो लाभ होना ही चाहिए। इंटरव्यू दिया है तो क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन जब अपने आप से ये बोलते हो कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने सोचा था परिणाम हमेशा वैसा ही मिलेगा, तब आप जिंदगी को नए जरिए या नए नजरिए से देखने लगते हैं। तब जीवन में फेलियर और सफलता का समान तरीके से सामना करते हो और ये मान लेते हो कि जिंदगी हमेशा मेरी सोच के हिसाब से ही नहीं चलेगी। पांचवा, मैं वो नहीं जो सोचता हूँ, मैं वो हूँ जो करता हूँ। कोई भी इंसान जब किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है तो वो एक ना एक बारी अपने मन में ये बात जरूर कहता है कि मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है। लेकिन क्या मात्र यह कह देने से उस महान व्यक्ति की तरह वह बन जाएगा? उत्तर होगा नहीं। उसको उसका मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, तब जाकर वो उसकी तरह बन पाएगा। इसका मतलब हमें हमारी सोच नहीं बल्कि हमें हमारे कार्य परिभाषित करते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को एक फेलियर और नकारा सोचते हो तो क्या आप वैसे बन जाते हो? उत्तर फिर वही होगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अपने आप को क्यों एक फेलियर और नकारा सोचकर एक असल नकारा मान लेते हो? आप फेलियर नहीं हो, आम नकारा नहीं हो, आप बदसूरत नहीं हो। अपनी ज़िंदगी में पड़े पड़े किसी ऐसे जादूगर या मोटिवेशनल स्पीकर का इंतज़ार मत करो जो आपको मोटिवेट करेगा, तब जाकर आप कोई भी काम शुरू करोगे। अभी उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। यदि रखो कोई भी काम सामने, या फिर याद रखो उसका नतीजा, या फिर जितना ज़्यादा सफल है उसे उतनी ही ज़्यादा असफलताएं देखी जाती हैं। हर काम करने से बदलाव लाते हैं। आप हर काम करने में बदलाव ला सकते हैं, ना कि बस सोचने से। आपके सोचने मात्र से ना तो आप असफल बनोगे और ना ही सफल। छठा, मैं कठोर हूँ। राइट ब्रदर्स से पहले किसी ने हवाई जहाज तक नहीं बनाया था। ऑस्ट्रिया में अर्नोल्ड से पहले कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं था जिसने ओलंपिया जीता हो। थॉमस अल्वा से पहले किसी ने बल्ब नहीं बनाया था। हर काम सबसे पहले पहली बार ही होता है। आप भी शायद कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हो जिसको आपके परिवार, मोहल्ले, शहर, देश या दुनिया में किसी ने किया हो, तो आप क्या उसे नहीं करोगे? बिना दर्द, दूरदर्शी सोच और कठिन परिश्रम के किसी ने भी कोई महान काम नहीं किया। आपको भी अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना है तो कठिन परिश्रम और लगातार काम करना ही होगा। आपकी नकारात्मक सोच को कह दो कि मैं वो हूँ जो करता हूँ, ना कि वो हूँ जो सोचता हूँ। हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, रोज अपने गोल की तरफ चलो। अपने आप से कहो मैं कठोर हूँ।
मुझे कोई भी तोड़ नहीं सकता, ना लोगों की बातें और ना ही रिजेक्शन, क्योंकि अब मैं अनिश्चितता का गुलाम नहीं। मैं क्या चाहता हूँ मुझे पता है, मैं समझ गया हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। 7वां, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन हर चीज को अपनाता हूँ। दुख का सबसे बड़ा कारण लोगों या दुनिया से उम्मीद है। देखिए, किसी से आशा रखना या किसी पर भरोसा करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब हमारी खुशी किसी के उम्मीद पर चल रही होती है तब बहुत दिक्कत आती है। बिना खुश या शांत रहे सफलता नहीं पाई जा सकती है। इसलिए अपनी खुशी अपने पास रखो, जीवन के हर स्तर और समस्या को अपना लो। ऐसा करने से आप किसी को दोष नहीं दोगे। कोई आप जानने हो कि लोग बदल सकते, उनकी बातें बदल सकती हैं, वो कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसकी उम्मीदें हमें नहीं थीं। बैठकर अपने हालात को दोष मत दो, लोगों को दोष मत दो और ना ही अपने आप को दोष दो। आज जो आपके हालात हैं कल वो आपकी ताकत होगी। इसलिए हर चीज को अपना कर जीवन को जीना शुरू कर दो। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि करना सब कुछ, अपने जीवन में सब कुछ करना आपको ही है। बस वो आपके माता पिता ही हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। वो भी कैसे? फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और वो मोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन आखिरी हालात में, बिल्कुल आखिरी छोर में हर एक कोई साथ छोड़ देता है, क्योंकि अंत में करना हमें सब कुछ खुद ही होता है। अपने ही हाथों से सब कुछ करना होता है, खुद ही से करना है, खुद ही से बनना है, खुद ही को आगे बढ़ाना है, और ताकि हमारे जितनी पीढ़ियां आने वाली हैं उनको तो आराम होगी ही होगी, और साथ ही में कल्याण भी होगा, हमारा भी होगा, हमारे आगे आने वाले साथियों का भी होगा। इसीलिए सजग रहो, सतर्क रहो, करना खुद ही हमें सब कुछ है। आशा करता हूँ आपको इस किताब की समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, और बाकी तो आपको सब पता ही है। धन्यवाद।